राधे राधे। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य की योनि प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही माना जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेकर जो प्राणी कार्य कर सकता है वो किसी और अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए हर मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए। लेकिन कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा रहती हैं जो हर वक्त उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर परेशानी, हर दुख तकलीफ में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, ईश्वरीय शक्तियाँ इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं, दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग धर्म का प्रचार करते हैं और दूसरे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये बात आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव आपकी रक्षा करती है? आपने देखा होगा कि कई बार मनुष्य के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो मौत को छूकर निकल जाते हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचकर निकल जाते हैं या फिर बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं, और अगर फंस भी जाएं तो उसमें आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ये सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण ही तो होता है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपकी रक्षा कर रही है। भले ही चाहे आप उस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहती है। आज इस बात को साबित करने के लिए हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण लोगों से अलग हैं और भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहती है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी भी कार्य को करते समय दुख सुख के बारे में नहीं सोचते, उन पर विचार नहीं करते, चाहे फिर सर्दी हो गर्मी हो, वो कभी भी किसी भी कारण के वश अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। चाहे फिर उनके सामने कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, वो कभी भी अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो अपने कार्य में जुटे रहते हैं, चाहे फिर लोग उसको किसी भी तरीके से क्यों ना लें, अच्छा कहें या फिर बुरा। वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, क्योंकि उसे खुद पर और अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है। उसे ये विश्वास होता है कि वो जो कार्य कर रहा है उसमें एक दिन जरूर सफल होगा। दूसरा लक्षण है, जो लोग कभी दूसरों की बुराई नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की जीवन में कभी बुराई नहीं करता, जो दूसरों के बारे में सदैव अच्छी बातें सोचता है, वही व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। आपने देखा होगा, लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों का अहित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे गलत कार्यों में लगे रहते हैं। और यही कारण होता है कि वो जीवन में कितना भी प्रयास करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तीसरा लक्षण, जो लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों से समय बचाकर ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं और संसार में ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में सक्षम होता है, ऐसे व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे हर परिस्थिति में हर समय ईश्वर का आभास होता है। ऐसे लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे फिर उनके जीवन में दुख आए या सुख, वो हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व अच्छे से निभाते हैं, जो व्यक्ति अच्छे पुण्य के काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार लोगों की सहायता करते हैं, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या फिर अपंग व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करते,
कभी भी दूसरों को हीन समझकर उनका तिरस्कार नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। उन पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, ऐसे लक्षण उन्हीं लोगों में पाए जाते हैं जो खुद तो पुण्य का काम करते ही हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी पुण्य का काम करने में और मार्गदर्शन में सहायता देते हैं। 5वां संकेत, जो कभी भी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान नहीं करता, दूसरों के साथ अन्याय नहीं करते, दूसरों के धन की लालच नहीं करता, जो कभी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। तो कभी दूसरों की परेशानियों पर फायदा नहीं उठाते और ना ही कभी दूसरों से या अपने छोटे लोगों का अपमान करता है। ऐसे मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। 6वां संकेत है पूर्वाभास होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे कि उनमें विशेष रूप से होने वाली घटनाओं के बारे में उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। अगर भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो इसका पता उन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक बेचैन होने लगता है, आसपास के वातावरण में बदलाव महसूस करने लगते हैं। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये फिर उससे सावधान हो जाते हैं। 7वां संकेत है कि कुछ लोगों को अपने आसपास कुछ विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या फिर कपूर जैसी सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो ये उसके आसपास ईश्वरीय शक्ति का उपस्थिति संकेत होता है और ऐसे लोगों को देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। 8वां संकेत है हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यही वो समय होता है जो दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस संसार में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने पर ही खुलती है, लेकिन जिस व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय खुलने लग जाती है, तो ये एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। जो लोग नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वो कभी भी पराजित नहीं होते। इस समय जागने वाले लोग हमेशा ही प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर में अपना मन लगाते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि अन्य लोगों से काफ़ी तीव्र होती है और ये बहुत ही समझदार माने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ऐसे लोग कभी भी कलेश और लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसते हैं, कभी दूसरों के वाद विवाद में नहीं घुसते। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वर शक्ति ही प्रयुक्त करती है। 9वां संकेत है आपने देखा होगा हम कई बार मंदिर में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या फिर कथा सुनने जाते हैं। चाहे फिर कितने भी अच्छे भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। कभी हम अपने जीवन के विषय में, तो कभी किसी भी समस्या पर या फिर आसपास में बैठे लोगों पर विचार करने लगते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही कीर्तन, भजन, कथा सुनने में इतने विलीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की बातों का या किसी भी बात का होश नहीं रहता है। बस उन्हें अपने आसपास एक पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती है। उन्हें ये महसूस होने लगता है कि जैसे वो ईश्वर के सामने बैठे हुए हैं और ईश्वर में ही लगे हुए हैं। उन्हें अजीब सी ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, जैसे मंदिर के घंटे की, शंख की आवाज़ की या फिर बांसुरी की। वो इस प्रकार की ध्वनि में इतना खो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ भी एहसास नहीं होता। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर भी उनके बहुत समीप होते हैं। इसीलिए तो उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जिन लोगों को ईश्वर के चरणों में परमानंद की अनुभूति होती है और ईश्वर भक्ति में ही अपना वास्तविक आनंद ढूंढते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ना तो खुद कभी दुखी होते हैं
और ना ही वो दूसरों को कभी दुखी करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है और ऐसे लोग कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते। और यही उसको ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार हैं और आपने कभी भी अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, किसी भी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखा है, या फिर किसी भी स्त्री के लिए आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आया है, आप दूसरी स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं, तो आप धन्य हैं। और अगर आप स्त्री हैं और आप केवल अपने ही पति से प्रेम करती हैं, अपने पति के प्रति वफादार हैं, अपने ही पति को सर्वस्व मानती, आपके मन में कभी भी पराये पुरुष के लिए कोई ऐसा विचार नहीं आता, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री हैं और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती। अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते, आप कभी लोभ या लालच के लिए मित्र तथा परिवार के साथ धोखा नहीं करते हैं और कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही एक पुण्य आत्मा हैं। आपके जिस घर में होने से उस घर में सुख और शांति का वास होता है। आप ही के कारण आपके परिवार के लोग हर पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसे लोग ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें गलत मार्ग पर चलने से रोकते हैं। अगर कुछ आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।